दोस्तों टॉप इन्फो टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। तकरीबन 6 साल तक जारी रहने वाली दूसरी जंग अजीम कब, क्यों और कैसे शुरू हुई, कौन से दो इत्तेहादी ग्रुप्स दुनिया के सामने उभर कर आए और हिटलर ने आखिर ये जंग क्यों शुरू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी जंग अजीम तब शुरू हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये एक आलमी जंग थी जो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई। इसमें दुनिया के मुमालिक की अक्सरियत बशमूल बड़ी ताकतें शामिल थी। ये खतरनाक जंग थी जिसमें 30 से ज्यादा मुमालिक, 100 मिलियन से ज्यादा अफराद बराह रास्त शामिल थे। बड़ी ताकतों ने अपनी पूरी इक्तिसादी, सनती और साइंसी सलाहियतों को जंगी कोशिशों के पीछे झोंक दिया। शहरी और फौजी वसाइल के दरमियान फर्क को धुंधला कर दिया। हवाई जहाज ने कन्फ्लिक्ट में अहम किरदार अदा किया। आबादी के इलाकों पर स्ट्रेटेजिक बमबारी को काबिल बनाया और जंग में इस्तेमाल होने वाले जौहरी हथियारों को तैनात किया गया। इंसानी तारीख में यह सबसे मोहलिक तनाज़ा था। इसके नतीजे में 70 से 85 मिलियन हिलाकतें हुई जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे। नस्ल कुशी बशमूल होलोकास्ट, कत्ले आम और बीमारियों की वजह से लाखों लोग मर गए। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई तो इस वक्त जर्मनी में हिटलर की हुकूमत थी। इसकी ख्वाहिश थी कि जर्मनी पूरे यूरोप पर हुकूमत करे। ताहम अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। जवाब में बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया। पहली जंग अजीम की तरह इस जंग में भी दो इत्तेहादी ग्रुप्स उभर कर सामने आए जिनमें एक्सिस पावर्स और एलाइज पावर्स थी। पावर्स में बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूएसए और चाइना शामिल थे, जबकि एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। इस जंग के शुरू होने की सबसे बड़ी वजह ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसमें जर्मनी पर बहुत ज्यादा जुर्माने किए गए। दूसरे मुमालिक जर्मनी को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते थे और इस काम में सबसे आगे फ्रांस था, जिसकी वजह से हिटलर ने WW1 का बदला लेने का फैसला किया। इस जंग के शुरू होने की तीसरी सबसे बड़ी वजह नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप था। 1940 के वस्त में फ्रांस के जवाल के बाद जंग बुनियादी तौर पर एक्सिस पावर्स और बरतानवी सल्तनत के दरमियान जारी रही। 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमले में यूरोपीय एक्सिस पावर्स की क़यादत करते हुए मशरिकी महाद खोला, जो तारीख में जंग का सबसे बड़ा जमीनी थिएटर है। जापान, जिसका मकसद एशिया और बहरुल काहिल पर गलबा हासिल करना था, 1937 तक जमहूरिया चीन के साथ जंग में था। दिसंबर 1941 में जापान ने जनूब मशरिकी एशिया और वस्ती बहरुल काहिल के खिलाफ करीब करीब बैकवक्त हमलों के साथ अमरीकी और बरतानवी इलाकों पर हमला किया। अमरीकी बहरी बेड़े, जिसके नतीजे में अमरीका ने जापान के खिलाफ ऐलान जंग किया। यूरोपीय एक्सिस पावर्स ने यकजहती के तौर पर अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जापान ने जल्द ही मगरबी बहरुल काहिल के जरिए ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन मिडवे की अहम जंग हारने के बाद 1942 में इसकी पेशकदमी रोक दी गई। 1943 में अहम धचके, जिनमें मशरिकी महाद पर जर्मन शिकस्तों का एक सिलसिला और इटालियन सरजमीन पर इत्तेहादियों के हमले और बहरुल काहिल में इत्तेहादियों की जारहियत शामिल है। 1944 में मगरबी इत्तेहादियों ने जर्मनी के जेर असर कब्जा फ्रांस पर हमला किया, जबकि सोवियत यूनियन ने अपने इलाकाई नुकसानात को दोबारा हासिल किया और जर्मनी और इसके इत्तेहादियों की तरफ रुख किया। जापान को सरजमीन एशिया में उलट फेर का सामना करना पड़ा, जबकि इत्तेहादियों ने जापानी पहरिया को माजूर कर दिया और अहम मगरबी बहरुल काहिल के जजायर पर कब्जा कर लिया। यूरोप में जंग जर्मनी के जेरे कब्जा इलाकों की आजादी और मगरबी इत्तेहादियों और सोवियत यूनियन के जर्मनी पर हमले के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसका इख्तिताम फौजियों के हाथों बर्लिन के जवाल, हिटलर की खुदकुशी और 8 मई 1945 को जर्मनी के गैर मशरूत हथियार डालने पर हुआ। 6 अगस्त को जापानी हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर पहला एटम बम गिराया गया। सोवियत यूनियन के जापान के खिलाफ ऐलान करदा जंग में दाखिले का सामना करते हुए जापान ने 10 अगस्त को हथियार डालने के अपने इरादे का ऐलान किया, जिसके बाद दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी जंग इख्तिताम पजीर हुई। दोस्तों उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिए।